हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेंस मेकर सूत्र। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है और कई बार बोर्ड एग्जामों में पूछा गया है। तो करते हैं आज का डेरिवेशन स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं एक इसमें उत्तल लेंस ड्रॉ करता हूँ। प्यारे बच्चों, ये मैंने एक उत्तल लेंस बना लिया, इसका मैंने नाम दे दिया एल। इसका मैं एक मुख्य अक्ष ले रहा हूँ, ये कोई मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर रख रखी है मैंने एक बिंदु O। प्यारे बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज प्राप्त करने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। अगर मैं पहली प्रकाश की किरण इसके मुख्य अक्ष प्रकाश के केंद्र से होता हुआ लेके जाऊँ तो ये उसी पथ पर वापस लौट आएगी, क्योंकि मुख्य अक्ष पर मिलेगा आपको क्या, प्रकाशिक वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र अपने आप में क्या होता है, नॉर्मल। तो ये इसी पथ पर क्या लौट आएगी, वापस। प्यारे बच्चों, ये अपने आप में एक आपतन बिंदु है और इस आपतन बिंदु पर हमें क्या चाहिए, नॉर्मल चाहिए। और नॉर्मल होता है प्रकाशिक केंद्र से लंब डालने पर प्राप्त। आप देख सकते हैं ये वाला पृष्ठ जो है आपका, ये इस तरीके का होगा, ये इस गोले से काटा हुआ होगा भाग इस तरीके का। इसका प्रकाशिक केंद्र इधर होगा। मैं मान के चल रहा हूँ इसका प्रकाशिक केंद्र यहाँ पर है। इस पृष्ठ को मैं नाम दे रहा हूँ 1 है और ये पृष्ठ क्या है आपका 2। प्यारे बच्चों, मैंने ले लिया प्रकाशिक केंद्र ये C1। इसी तरीके से इस पृष्ठ का इधर होगा प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि ये इधर होगा, इधर से काटा गया होगा भाग। तो इसका कहाँ होगा प्रकाशिक केंद्र, लगभग यहाँ पर। प्यारे बच्चों, इसका C2। अगर मैं C1 से इस पॉइंट पर क्या डाल दूं, नॉर्मल, तो क्या मिल जाएगा मुझे, अभिलंब। तो क्या डाल दें यहाँ पर, इसे लंब डाल दें इस पर। प्यारे बच्चों, यही क्या आपका अभिलंब, नॉर्मल। ये वाला जो माध्यम लिया है हमने, ये एयर में रखा हुआ है, ये है आपकी वायु। ये भी इधर क्या होगी आपकी वायु। इसका अपवर्तनांक मान लेता हूँ मैं प्यारे बच्चों, ये विरल माध्यम है, और अपवर्तनांक मान लेते हैं हम N1। ये प्यारे बच्चों क्या है, सघन माध्यम, कांच है, ये कांच, ये आपका सघन माध्यम, और इसका अपवर्तनांक मान लिया हमने N2। अब जब कोई प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों कहाँ जाती है, विरल से सघन में, तो वह नॉर्मल की ओर झुक जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो किधर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर। ये जाती आपकी ऐसे, सीधी जाती ऐसे, परंतु ऐसे ना जा कर के थोड़ी सी झुकी ऐसे, और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये झुककर ऐसे चली गई, और इसका इमेज मिल गया मुझे I डैश। और ये दूरी मान के चल रहा हूँ मैं, जो I डैश मिला आपको B डैश दूरी पर। तो हमें इस पृष्ठ के अपवर्तन से I डैश इमेज मिली B डैश दूरी पर। प्यारे बच्चों, इसमें एक गलती रही कि जब ये यहाँ से बाहर निकली तो सघन माध्यम से विरल में गई, और हमें पता है जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम को चेंज करती है, दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसके पथ में क्या आता है, विचलन आता है। तो ये सघन से जब विरल में जाएगी तो इसका एक बार अपवर्तन और होगा। ये सघन माध्यम, विरल में जाने से पहले ये आपतन बिंदु। प्यारे बच्चों, आपतन बिंदु पर हम क्या लेते हैं, नॉर्मल, और नॉर्मल मिलेगा इस वाले पृष्ठ के वक्रता केंद्र से। इस वाले पृष्ठ का वक्रता केंद्र क्या है, ये C2। तो मैं क्या ले लूँ, C2 से नॉर्मल, क्या ले लिया, नॉर्मल। ये क्या आपका नॉर्मल, अभिलंब। अच्छा, सघन से विरल में गई, और हम जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हटती है। प्यारे बच्चों, ये जा रही है ऐसे, ये रियल इमेज नहीं है, ये आभासी है, क्योंकि हमने एक ही पृष्ठ से बनाई है, और जबकि बनेगी जो आपकी रियल इमेज वो बनेगी आपकी दोनों पृष्ठों से। तो ये I डैश पे गई है, परंतु ये नॉर्मल से दूर हटेगी, और मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मल से दूर हटेगी तो कुछ इस तरीके की घटना हुई होगी,
और ये हमने माना कि ये यहाँ दिखेगी, हम इसके लेंस से, वो है आपकी v। तो बात करते हैं डेरिवेशन की प्यारे बच्चों। अब इतना करने के बाद प्यारे बच्चों अब करते हैं डेरिवेशन स्टार्ट। इसकी थ्योरी किस तरीके से लिखी जाएगी, आप थ्योरी लिख सकते हैं। थ्योरी में क्या लिखना आपको कि माना एक पतला उत्तल लेंस L है जो माध्यम वायु में रखा है, जिसके माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, n2 है। इसके मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु आकार की वस्तु O रखी है, जिसका पहले पृष्ठ के अपवर्तन पश्चात B डैश दूरी पर I डैश इमेज बनता है और अंतिम प्रतिबिंब B दूरी पर I प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप पहले पृष्ठ के लिए हमने प्यारे बच्चों गोलीय अवतल और उत्तल पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र प्राप्त किया था पिछले वाली डेरिवेशनों में, और वो था n2 बटे v माइनस n1 बटे u इक्वल 1 बटे n2 माइनस के n1 बटे r। ये था आपका अपवर्तन का सूत्र। तो इसी का यूज होने वाला है इसमें। n2 माध्यम में गई थी कांच में और n1 से वायु से जाती थी। तो प्यारे बच्चों पहले पृष्ठ के हिसाब से देखें हम तो n1 माध्यम से गई है प्रकाश की किरण, n1 माध्यम से गई है, n2 माध्यम में गई है, और इस ऑब्जेक्ट की दूरी मान लें आप कितनी, u। तो करते हैं किस में गई है, n2 माध्यम में गई है, सही है, यानी n2 बटे v प्यारे बच्चों कितनी दूरी पे बनना है, पहले पृष्ठ से इमेज, पहले पृष्ठ से बनना है इमेज कितनी दूरी पर, v डैश दूरी पर। तो n2 बटे v डैश माइनस n1 माध्यम से गई है तो n1 का n1 बटे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी, u इक्वल n2 माइनस n1 सेम रहेगा। और प्यारे बच्चों इस पृष्ठ की मैं मान लेता हूँ वक्रता त्रिज्या r1 है, और इस पृष्ठ की मान लेते हैं वक्रता त्रिज्या कितनी है, r2। तो कितनी पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कितनी रही, r1। इसको समीकरण मान लेते हैं हम फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड पृष्ठ के अपवर्तन की घटना से, है ना। सेकंड पृष्ठ से किस तरीके से अपवर्तन हुआ है दूसरे पृष्ठ के लिए। प्यारे बच्चों दूसरे पृष्ठ के हिसाब से देखते हैं हम। तो देखो फाइनल इमेज बनी है आपको आई पर, ये आई डैश आभासी इमेज है। अगर हम देखें इस आई के लिए सोर्स का काम कौन कर रहा है, कौन वस्तु का काम कर रहा है, तो आप पीछे जाओगे तो पीछे आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो ये आई डैश ही इसके लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वस्तु का काम कर रहा है। तो हमेशा याद रखना है कि जब दो बार की अपवर्तन की घटना होती है तो उसमें जो पहला इमेज बनता है वही दूसरी इमेज के लिए किसका काम करता है, वस्तु का। तो इसमें क्या करने वाले हैं आप, अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला जो था आपका, ये फॉर्मूला था आपका n2 में जाती थी n1 वाले माध्यम से। अब उल्टा है n2 माध्यम से जा रही है किसमें, n1 वाले माध्यम में, यानी ये कौन सा माध्यम है आपका, n1। तो सिंपल सा, जहाँ n1 है वहाँ n2 होगा और जहाँ n2 है वहाँ n1 होगा। भाई वहाँ पे n2 वाले माध्यम में जाती थी, यहाँ n1 वाले में जा रही है, वहाँ n1 वाले से जाती थी, यहाँ n2 वाले से जा रही है। n2 से जाएगा भाई कहाँ से किस में जाएगा, सेकंड पृष्ठ के लिए वायु में, विरल में। तो सेकंड पृष्ठ के लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, n2 की जगह n1 बटे प्रतिबिंब की दूरी वो कितनी है आपकी, इसके द्वारा जो बना है प्रतिबिंब वो v बना है, v माइनस प्यारे बच्चों अगला कितना
अगला आपका n1 की जगह कितना n2, और वस्तु का काम करेगा आपको ये वाला इमेज I डैश, तो कितना आपका v डैश इक्वल, प्यारे बच्चों इसे उल्टा कर दें, n1 माइनस n2 बटे कितना, यहाँ पे r1 था तो इस पृष्ठ का कितना वक्रता त्रिज्या r2। इसको समीकरण मान लिया आप सेकंड। अब हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को ऐड कर देते हैं। दोनों समीकरणों को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को जोड़ोगे तो आप देख सकते हैं n2 बटे b डैश किसका है आपका पॉजिटिव, और ये कैसा है आपका नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों ये दोनों वैल्यू ख़त्म, क्या बचेगा n1 बटे b माइनस के n1 बटे u इक्वल, प्यारे बच्चों n2 माइनस n1 बटे r1 प्लस के n1 माइनस के n2 बटे r2। प्यारे बच्चों यहाँ से n1 कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 बट्टे b माइनस 1 बट्टा u। चले यहाँ से समझें आप। प्यारे बच्चों यहाँ पे है n2 माइनस n1 और यहाँ है n1 माइनस के n2। मैं क्या करने वाला हूँ, n2 माइनस n1 कॉमन लेने वाला हूँ। n2 माइनस n1 क्या ले लिया हमने कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 1 बट्टे r1। इसको समझो, यहाँ n1 माइनस n2 है, अगर हम यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा n2 प्लस का n1 माइनस का, और वो मैंने क्या ले लिया बाहर, और प्लस की जगह क्या हो जाएगा फिर आपका माइनस, तो 1 बट्टे r2। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब इसको करते हैं थोड़ा सा डेरिवेशन को आगे, है ना। तो इसको मिटा दें। प्यारे बच्चों इस n1 को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ नीचे, ये बराबर के बाद किस में आ जाएगा बटे में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 बट्टा v माइनस के 1 बट्टा u बराबर प्यारे बच्चों n2 माइनस n1 बटे n1, और यहाँ से आपका 1 बट्टे r1 माइनस के 1 बट्टे r2, तो 1 बट्टा v माइनस 1 बट्टा u n2 बट्टे n1 माइनस के 1, ऐसा हो जाएगा आपका 1 बट्टे r1 माइनस के 1 बट्टे r2। प्यारे बच्चों ये n1 एयर का अपवर्तनांक था और ये n2 था कांच का, तो n2 बटे n क्या हो सकता है n, ये है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो कितना हो गया 1 बट्टा बी माइनस 1 बट्टा यू, ये हो गया आपका n माइनस 1 1 बट्टे r1 माइनस के 1 बट्टे r2। प्यारे बच्चों यदि वस्तु कहाँ रखी हो, अनंत पर हो, यदि क्या हो, यह आपको फॉर्मूला याद रखना है इतना, यदि वस्तु कहाँ हो आपकी प्यारे बच्चों अनंत पर, तो हमें पता है प्रतिबिंब कहाँ बनता है फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है प्यारे बच्चों फोकस पर, जो बी होगा वो कहाँ बनेगा आपका एफ पर, तो लगाएं उसमें हम, तो कितना आएगा 1 बट्टा बी, 1 बट्टे बी की जगह क्या प्यारे बच्चों एफ, बी की जगह क्या आ जाएगा आपका एफ, यू की जगह 1 बटे अनंत बराबर n1 माइनस 1 बट्टे r1 माइनस के 1 बट्टा r2। प्यारे बच्चों 1 बटे अनंत, अनंत की वैल्यू होती है 1 बटे 0, तो 0 ऊपर जाएगा वो ख़त्म, तो 1 बटे एफ ही बचेगा n माइनस 1 1 बट्टे r1 माइनस के 1 बट्टे r2। आप देख सकते हैं n माइनस 1 1 बट्टे r1 माइनस के 1 बट्टे r2 किसके बराबर है 1 बट्टे बी माइनस 1 बट्टे यू के, तो इसे लिख सकता हूँ मैं 1 बट्टे एफ, ये किसकी वैल्यू है 1 बट्टे बी माइनस के 1 बट्टे यू, यही सूत्र है, यही प्यारे बच्चों क्या है लेंस सूत्र। तो आई होप प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।